आजकल जिस तरह का हेक्टिक लाइफस्टाइल है, ऐसे लाइफस्टाइल में आजकल एक बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया। और स्पेशली इस सीजन जब ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ऐसे सीजन में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और हर घर में तकरीबन 1-8% देखी जाती है, और उसको हम कहते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम। माइग्रेन की प्रॉब्लम में बेसिकली वैसे ज्यादातर लेडीजों को ये होती है, क्योंकि उनका बॉडी का प्रोन और उनके बॉडी का जो सिस्टम है कुछ इस तरह का होता है। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि लेडीजें स्ट्रेस भी ज्यादा लेती हैं, जिस वजह से होती है। हाँ, पुरुषों में ऐसा नहीं है, नहीं देखा गया, लेकिन परसेंटेज जो है माइग्रेन की कम होती है और लेडीजों में ज्यादा होती है। सो ये जो प्रॉब्लम होती है वो परसिस्ट कई बार करती है, 3-4 घंटों से लेकर 3-4 दिनों तक करती है। तो आज हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, माइग्रेन को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके लिए घरेलू उपचार क्या है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे नर्व होते हैं जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। ड्यू टू सम रीजन, हम अभी कारण जब डिस्कस करेंगे तो ड्यू टू सम रीजन, जो रीजन मैं बताऊंगी, उसके वजह से उस नर्व में ब्लड का फ्लो कई बार ज्यादा हो जाता है या थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कि ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट होता है और नर्व थोड़ी सी जो है वो स्वेल हो जाती है, जिस वजह से कि ये पेन स्टार्ट होता है, और इसी को हम माइग्रेन की प्रॉब्लम कहते हैं। यहीं पे मैं बता दूं कि माइग्रेन एक बार ऐसा होता है इंस्टेंट, आपको किसी भी रीजन से इंस्टेंट स्टार्ट हो गया, एक कारण ये होता है। दूसरा, इस माइग्रेन का ऑरा भी होता है। ऑरा ये होता है कि आपको कुछ घंटे पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए क्या होगा कि आपको कुछ विजुअल्स ऐसे आएंगे, आप आंख जैसे ही बंद करोगे तो आपको दिखाई देंगे कि वेवलेंथ से कुछ लाइनिंग्स, इलेक्ट्रिक लाइनिंग से चल रही है, कुछ इमेजेस से दिखने शुरू हो जाएंगे। एकदम आंख बंद करोगे और एकदम सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपको लगेगा कि कुछ बहुत सी लाइट जल गई, ऐसी कुछ चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि माइग्रेन की प्रॉब्लम आने वाली है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो वॉमिटिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में हो जाती है, नोजिया की शिकायत हो जाती है, उनको रोशनी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉइज से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 3 से 4 दिन ऐसे लोगों का बिल्कुल ही खराब चला जाता है, क्योंकि ये अंधेरे कमरे में बंद होकर लेटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जब माइग्रेन होता है तो लगता है कि सर के अंदर, और ये फ्रैक्शन में ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि ये एक साथ पेन जैसा एक साथ सा हो रहा है, ये ऐसे फ्रिकर्स में होती है और एक एक बार ऐसे आपको लगेगा। और कुछ लोगों को लगता है किसी एक तरफ, ब्रेन के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, तो या तो लेफ्ट, या तो हो गया कि लेफ्ट की तरफ हो रहा है, या तो हो गया राइट की तरफ हो गया, बैक हो रहा है या फ्रंट में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, लगेगा जैसे कि हैमर चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है। और मोस्टली लोगों में ये जो प्रॉब्लम होती है वो एक तरफ होती है, इसीलिए इसको आम लैंग्वेज में अर्धकपारी की भी प्रॉब्लम कहते हैं। अब अगर इसके कारण की बात करें कि माइग्रेन होता क्यों है, तो बहुत सारे कारण है, जिसमें कि आज के दौर में जिस तरह से लोगों का आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम है, मोबाइल पे बहुत ज्यादा काम है, एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी में, मेनोपॉज एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम में ये बहुत ज्यादा ट्रिगर पॉइंट हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कि मेंटल इशू रेगुलर बेसिस पे रहता है, मे बी डिप्रेशन में रहते हैं, या ओवर थिंकर जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर खान पान नहीं होना, मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा कमी अगर होगी तो भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जेनेटिक भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपको है तो आप अपने बच्चों को भी ये बीमारी देने वाले हैं। तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम आज है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप को वो ठीक कर लें, सो दैट कि हम बच्चों में वो बीमारी ट्रांसफर ना कर पाए। तो जो आज मैं एक्यूप्रेशर आपको बताने वाली हूँ, ये एक्यूप्रेशर आपको पूरे महीने हर रोज करना है, तब जाकर वो महीना आपका आराम से स्मूथली निकलेगा। दूसरी एक और चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि आपकी एसिडिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस एक बहुत बड़ा कारण है जो नर्व में इन्फ्लेमेशन लाता है। तो पहले हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर की क्या विधि है। तो एक्यूप्रेशर के लिए, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमारे पूरे बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो हमारे हाथों के अंदर है। आप सब लोग किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, इस तरह के रिंग्स मिलते हैं, एजेज बने हुए होते हैं। उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन उंगलियों में और इन उंगलियों में, 2 उंगलियों में इसको पहनना है। तो पहले आप इसको इसके अंदर पहन ले, और पहनने के बाद 50 टाइम आप इसको के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद आप इस उंगली में, आप देख रहे हैं, इस उंगली में सेम करना है आपको, दोनों हाथों में ये है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारा आगे का पोर्शन है, इस आगे के पोर्शन में ये निडल मिलती है। अगर आपके पास निडल नहीं है तो आप पेन ले सकते हैं, और इसके पॉइंटेड पोर्शन से इसके मिडल पार्ट पे, अगर लेफ्ट में है तो पहले आपको लेफ्ट में करना है, अगर आपको राइट में है तो पहले आपको राइट में करना है। इसको आपको दबाना है।
अगर साइड्स में आपको लग रहा है कि यहां पे है तो आपने साइड्स पे दबाना है इस तरह से। अब एक और होती है कि कई लोगों को बैक में शिकायत हो जाती है, तो जब बैक में शिकायत हो जाती है तो सिमिलरली आपने क्या करना है कि इसका एक पतला साइड होता है और एक मोटा साइड होता है। तो मोटे वाले साइड से आपको अगर यहां पेन हो रहा है तो यहां पे आपने इसको ले जाना है और ले जाने के बाद आप इसको घुमाना है। अगर सपोज कीजिए ये आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, ये उंगली का जो अपर पोर्शन है उसको लेना है और इसको 10-10 बार आगे 10-10 बार पीछे घुमाना है। जैसे ही आप घुमाएंगे आप देखेंगे इंस्टेंट आपको रिलीफ हो जाएगा। अगर आपको बैक में लग रहा है कि बहुत सीवियर पेन है तो फिर आप क्या करें, जो आपका बैक का एरिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन, इस पोर्शन पे आपने इसको दबाना है। इस पोर्शन पे दबाना है। जब इस पोर्शन पे आप दबाएंगे तो आपका पेन जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गया कि क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। और रोज योगा करने का 15 मिनट समय निकालें, लेकिन रोज योगा करें जिसमें अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप भ्रामरी करें 15 बार 20 बार, वो भी बहुत जरूरी है। ये सब तो हो गया कि ऊपरी तौर पे हम सूखे सूखे क्या कर सकते हैं जिससे कि फर्क पड़ सकता है। अब हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे कि प्रॉब्लम मान लो आपको हो गई तो इंस्टेंट रिलीफ आपको कैसे चाहिए। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करना है, अदरक, पुदीना और काली मिर्च, उसकी आप चाय बनाकर पिए तो उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ आएगा। उसके अलावा पेपरमिंट ऑयल होती है जो कहीं भी मार्केट में मिलती है, उस पेपरमिंट ऑयल को अगर आप सर पे लगाएंगे तो उससे भी आपको आराम आ जाएगा। और कैमोमाइल ग्रीन टी भी होती है, कैमोमाइल जनरल ऑयल आती है, एसेंशियल ऑयल, कहीं भी से भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि बहुत ट्रिगर हो रहा है तो कैमोमाइल ऑयल अगर आप रुमाल पे डाल के, हैंडकरचीफ पे डाल के और थोड़ा आप उसको अगर ऐसे स्मेल करेंगे बहुत तेज सांसों के साथ तो उससे भी इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। और अब मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 घरेलू ऐसे उपाय बताने वाली हूं जो कि जैसे ही आपको पेन लगे कि स्टार्ट होने वाला है और लगा दें, और लगाने के बाद 15-20 मिनट आंख बंद करके आप कमरे में लेट जाएं, आप देखेंगे कि उसके बाद कहाँ गायब हो गया ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको हर रोज करना है, जब प्रॉब्लम हो तब नहीं करना है, हर रोज करना है। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट घरेलू उपचार क्या हैं। चलिए हम उपचार देखें। उससे पहले आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर उसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये घरेलू चीजें ऐसे होती हैं जो हर घर में प्रॉब्लम होती है और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। और किस चीज पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये घरेलू उपचार के लिए क्या करना है हमें। उपाय के लिए आप सबको लेना है, आपको सबको पता है चंदन हम इसमें घिसते हैं, तो आपको ये चंदन वटी लेना है। और सैफरॉन जिसको कि हम सब लोग केसर कहते हैं, ये केसर लेना है। केसर ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केसर होना चाहिए, कोई दूसरा केसर नहीं होना चाहिए। इसके 1 या 2 स्ट्रैंड लेकर आप चाहें तो इस तरह से भिगो के रख लें, जैसे कि मैंने भिगोया हुआ है। फिर इसको इस पे 1 ड्रॉप डालें और उसके बाद ये चंदन को आप घिस लें। ऑलरेडी मैंने ये घिस कर रखा हुआ है, चंदन घिस लें। इस तरह से घिस के ये येलो कलर का हो जाएगा। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा आप कर्पूर डालें, थोड़ा सा कर्पूर, और इसको अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद इसको सर पे जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस तरफ आपको पेन है सर पे, उस तरफ आप इसको अच्छे से लगा दें। इस तरह का लेयर एक लगा दें। और फिर आप 15-20 मिनट आंख बंद करके लेट जाएं। ये आप अगर 1 महीना करेंगे तो कितना भी पुराना आपका प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। या कहते हैं कि हमें क्या करना है, तो 1 गिलास पानी ले लें और इस 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच बड़ी वाली जो सौंफ आती है, ये 1 चम्मच सौंफ डाल दें और 10-15 मुनक्का डालें और इसको डालकर भिगोकर पूरी रात के लिए आप रख दें। तो मैंने ऑलरेडी इसको भिगोकर ये रखा हुआ है मुनक्का, तो इसको मैं इसमें डालकर आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपने सुबह को इसको सब मुनक्कों को अच्छे से मसल लेना है। इसमें इस तरह से छान लें और छानने के बाद
ये पानी सुबह सुबह खाली पेट आप पी लें। तो ये दोनों ही उपाय हैं और दोनों ही उपाय को आप करेंगे तो माइग्रेन कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मुनक्का जो है वो इन्फ्लेमेशन को रोकती है और जो सौंफ है वो पेट को ठंडा ही देती है, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज नहीं होता, पेट ठंडा रहता है और नर्व जो है बहुत रिलैक्स मोड में रहते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है। सिमिलरली चंदन और सेफ्रॉन जो मैंने बताया है वो भी नर्व को रिलैक्स रखने का काम करता है, जिससे आपको इंस्टेंट आराम आ जाता है। तो आज मैंने आपको बता दिया, पूरी तरीके बता दिए सब कुछ। अगर ये आप करेंगे तो आप हमेशा के लिए पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आपका माइग्रेन कहाँ पे गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीजों को अपने घर में अपनाइए और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।